नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं इजी सच और इजी सच आपको कई तरह की अपडेट देता रहता है। दोस्तों अभी मेरे पीछे देख रहे हैं भगवान देवनारायण का मंदिर जो चौथ का बरवाड़ा में है, यहीं से मैं लाइव हूँ। और दोस्तों आज हम एक ऐसा बहुत ही विषय आप सोचेंगे कि कैसा विषय आज इजी सच दिखा रहा है। आपने अपने जीवन में राजस्थान में पड़ने वाले छप्पनिया अकाल के बारे में तो सुना ही होगा। और छप्पनिया अकाल इतना राजस्थानियों के लिए माना जाता है कि खाने को दाने नहीं रहे थे, पशु पक्षी मर गए थे, व्यक्ति इधर से उधर चला गया था। तो बरवाड़ा के मूल निवासी जो उस छप्पनिया अकाल में यहां से निकलकर दूर दराज जा फंसे, तो यूपी के बदायूं जिले से विलसी नामक ग्राम से हमारे साथ कुछ मेहमान, यानी कि कह सकता हूं उनकी मातृभूमि बरवाड़ा ही है, उनसे बात करवाएंगे कि उनको बरवाड़ा के बारे में कैसे पता लगा, छप्पनिया अकाल के बारे में उन्हें कैसे पता लगा। तो आप सब बने रहें और उनके संग आपको मिलाए चलते हैं। तो ये है भगवान देवनारायण का मंदिर और हमारे साथ जो विनोद जी भारद्वाज हैं ये जुड़े हुए हैं। और अभी देवनारायण मंदिर में वो यहाँ देख रहे हैं कि क्या मंदिर है, कैसा है, और वो चौथ माता की पावन धरा पर पधारे हैं। तो बहुत ही अच्छा उनके साथ हम मिले हुए हैं और अच्छा लग रहा है। ये देखिए आप सामने चौथ माता की पावन नगरी। तो इनसे जानना चाहेंगे, हमारे साथ विनोद जी भारद्वाज हैं और मंदिर के कोषाध्यक्ष जी शंकर जी भी हैं। सभी लोग यहाँ पर इनसे बातचीत कर रहे हैं कि इनकी मातृभूमि में आ चुके हैं। तो हमारे साथ ये हैं भारद्वाज जी। सर, आप यूपी से अपनी 7वीं पीढ़ी वापस आप अपनी मातृभूमि में पधारे हैं और आपने कैसे सर्च करके इस चौथ माता की पावन नगरी को ढूंढा, आज दर्शन किए, चौथ माता के दर्शन किए, अभी देवनारायण भगवान मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, उसके बाद मीन भगवान के भी दर्शन गए। तो आपकी पीढ़ी इस पावन धार्मिक नगरी से विलोम रखती थी। तो आप हमें बताएं कैसे क्या हुआ और आपको कैसे पता लगा कि आपके पूर्वज इसी बरवाड़ा के थे। देखिए, ऐसा है कि एक ऐसा लंबा समय हो गया, पिताजी हमारे 1996 में एक्सपायर हुए। पंडित ओम प्रकाश शर्मा नाम था उनका। तो वो उनकी मृत्यु के उपरांत उन्होंने अपनी एक डायरी छोड़ रखी थी। उस डायरी में उनकी 7 पीढ़ियों का उल्लेख किया गया। 7वीं पीढ़ी में समझ लीजिए मैं था, और उससे पहले जो मेरी 7वीं पीढ़ी के जो पूर्वज थे उनका भी उल्लेख है। उसमें ये उल्लेख था कि वो राजस्थान में चौथ का बरवाड़ा एक जगह है, उस चौथ के बरवाड़े में उनके पूर्वज वहाँ से निकले थे, निकासी हुई थी और यहाँ उत्तर प्रदेश में बदायूं जनपद के विलसी नगर में आकर के बस गए। तो जब हमने उनकी डायरी पढ़ी थी तो तमाम लोगों से जानकारी की। जब भी राजस्थान के कुछ लोग मिलते थे तो उनसे जानकारी करते थे कि भाई ये बरवाड़ा जगह कहाँ है। तो कुछ लोगों ने नाम तो सुन रखा था लेकिन उनको जानकारी में नहीं था। फिर सर्च किया हमने गूगल पर, पता लगा कि बरवाड़ा है। तो हम करीब 6 साल पहले भी आए थे अपने कुछ परिवार के सदस्यों के साथ। तो वहाँ दर्शन किया। हमारी माताजी की बहुत इच्छा थी कि वो भी दर्शन करें जाकर के माँ की। तो उसके बाद हमारे चाचा श्री भी आए यहाँ, वो अपने परिवार के साथ आए थे। दिल्ली रहते हैं वो, बरेली रहते हैं, वो आए थे। अब दोबारा मैं आ रहा हूँ, यानी मेरे परिवार के लोग जो है तीसरी बार आ रहे हैं यहाँ। और ऐसा लग रहा हमें यहाँ से ऐसा लगाव लग रहा है कि हमारे अपने परिवार के लोग हैं। हमें ऐसा नहीं लगता कि हम कहीं दूर आकर के, इतनी दूर आकर के यहाँ 500 400 500 किलोमीटर आकर के यहाँ कुछ ऐसा अनुभव नहीं कर रहे हैं हम कि हम बहुत दूर हैं। यहाँ हमें सभी लोग जो मिले, हमें मुख्य रूप से अनेंद्र जी से हमारी मुलाकात होती रही और अनेंद्र जी ने हमें और लोगों से भी परिचय कराया
और व्हाट्सएप ग्रुप से भी जोड़ा है, जो हमारे बरवाड़ा का ग्रुप है। और बड़ा प्रसन्नता होती है हमें यहाँ आकर के। हैं यहाँ सबसे ज़्यादा प्रसन्नता इस बात की होती है कि हमें यहाँ इस धरती से, इस भूखंड से बहुत ज़्यादा लगाव है। और हम ये चाहते हैं कि मैं 7वीं पीढ़ी का हूँ, ये हमारे तापस भारद्वाज, ये मेरा बेटा है, ये जो है 8वीं पीढ़ी का है, और ये जो है वो अभी हमारा 9वीं पीढ़ी का एक और है, युग भारद्वाज। युग भारद्वाज आओ जरा देखो, ये एक 9वीं पीढ़ी का है, ये हाय करिए। तो ये हमारी 9वीं पीढ़ी का है। ये भी अपनी जमीन से जुड़े, हमारे पूर्वजों की जमीन से जुड़े, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। और हमें राजस्थान की भूमि से, अब इस भूमि को हम बहुत बहुत प्रणाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि यहाँ की तरक्की भी हो और हमारी भी तरक्की हो, और हमारा इस धरती से हमेशा संपर्क बना रहे, जब तक जीवित है तब तक। तो तापेश जी, आपको कैसा लग रहा है अपनी पुरानी मातृभूमि में आकर, बताएं। ऐसे ही पकड़ो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ और आकर मुझे बहुत अच्छी अनुभूति हुई। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अपने ही लोग मिल गए यहाँ पर, क्योंकि मुझे मालूम किया था, घर पर ही पता लगा कि मेरे पूर्वज यहीं पर वास करते थे। तो मुझे यही लगता है कि मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ आकर। तो यहाँ पर देखिए देवनारायण मंदिर के कोषाध्यक्ष जी हैं, शंकर जी, उनसे भी सर आप इनसे मिले, बदायूं से या अपने लिए आए हैं, कैसा लग रहा आपको? क्योंकि 7वीं 8वीं 9वीं पीढ़ी अपने लिए आई है। ये वहाँ से पधारे, इन्होंने गूगल में सर्च किया, इन्होंने काफ़ी मेहनत करके अपनी जन्मभूमि में पधारे हैं। इसके लिए हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, जो यहाँ खोज करके यहाँ तक आए पधारे और अपनी मातृभूमि में इनका लगाव रहा है। और 7वीं पीढ़ी में मेरे ख्याल से अपने परिवार के तो कब 7वीं पीढ़ी में तो क्या पता रहेगा कौन समाज। बाकी है कि बहुत बढ़िया रहा साहब, आप यहाँ पधारे, हमसे मिलो जुले, हमारे देवनारायण भगवान के मंदिर में पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। नरेंद्र जी, क्या कहना चाहोगे? आप तो इनसे बहुत जुड़ाव और आपके कारण ये आज चौथ माता की पावन धरा पर पधारे। जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि गूगल में जब सर्च करते हैं तो एक पेज है सोशल मीडिया पे काफ़ी पुराना, चौथ का बरवाड़ा, उस पे सर्च किया इन्होंने, उस पे मेरे नंबर जुड़े, मुझे कॉल किया, तो फिर मैं मिला। और इनके परिवार के अन्य सदस्य भी अभी कोरोना काल से पहले आए थे, उनको भी पूरा दिखाया। अभी ये फिर आ रहे तो अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। तो अभी यहाँ इनको कहाँ घुमाने वाले हो? अभी इनको ये धार्मिक नगरी दिखाने वाले हो? अभी यहाँ माता जी के दर्शन कर लिए, देवनारायण भगवान के हो गए, मीन भगवान कराएंगे, उसके बाद शिवाड़ जाने का प्रोग्राम है। बहुत अच्छी। तो यहाँ पर आपने देखा 56 काल में बरवाड़ा की धरती से गए हुए जो प्राचीन पीढ़ी, उनकी 7वीं 8वीं 9वीं पीढ़ी से मिले। तो आपको कैसा लगा? बरवाड़ा के वासी जो ढूंढते ढूंढते इस चौथ माता की पावन नगरी में आप पहुंचे हैं, और बहुत ही, तो चौथ माता का ये मंदिर आप देख रहे हैं। तो ये चौथ माता अपने जो भी पुराने पूर्वज हैं इनको भी बुला लेती है। चौथ माता की पावन धरती ऐसी धरती है। तो आपसे इसी तरह न्यू अपडेट के साथ ईजी सच पर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।